Hello everyone, Maths class 6 mensuration, chapter number 10. Today we will solve question number 12 from exercise 10.2, which is how many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively. अब पहले भी ये बताया है कि रेस्पेक्टिवली का जहाँ भी मीनिंग आ जाएगा इसका मतलब लेंथ किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर किसको ब्रेथ को विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन. अब एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ इसमें इतनी टाइल हैं. एक रेक्टेंगुलर रीजन जिसके अंदर इतनी टाइलों की लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन. अब रेक्टेंगुलर रीजन है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर कॉरेस्पॉन्ड टू द लेंथ एंड 144 सेंटीमीटर ब्रेथ. ओके, इज दैट क्लियर? अब इस ये समझना वापस से क्वेश्चन कि मतलब ये रेक्टेंगुलर रीजन है. सपोज ए पार्ट अपना इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 144 सेंटीमीटर. अब इसमें टाइलें लगानी है 1 2 3 4 इस तरह से टाइलें लगानी है. इसकी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है एक टाइल की. तो कितनी टाइल की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी टाइल नीडेड होंगी? तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर रीजन का. इज दैट क्लियर? उसके बाद किसका एरिया निकालेंगे? टाइल का एरिया निकालेंगे. फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी टाइल नीडेड है. तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर रीजन टाइल से इनके बारे में बता रखा है इन्होंने. टाइल्स इसके बारे में दिया है इन्होंने. पहले टाइल के बारे में बात करते हैं. वो क्या है इसकी लेंथ. अब लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर. अब आते हैं अपन रेक्टेंगुलर रीजन की, है ना. यही बोला है इन्होंने रेक्टेंगुलर रीजन. अब रेक्टेंगुलर रीजन का अपन क्या कर रहे हैं, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. इसलिए इसकी लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर? लेंथ है 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 144 सेंटीमीटर. ओके, अब अपन को क्या निकालना है, पहले इन दोनों का एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, सबसे पहले एरिया ऑफ, भाई कितने रेक्टेंगुलर रीजन में अपन को टाइल लगानी है उसका एरिया पहले निकालो. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. एल 100 इंटू 144 मीन्स की 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब किसका निकालेंगे एरिया? एरिया ऑफ टाइल. ओके, एरिया ऑफ टाइल इज एल इंटू बी. 12 इंटू 5, 12 5 जा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? अब अपन को क्या करना है, कितनी टाइल की जरूरत है इस वाले रीजन में, रेक्टेंगुलर रीजन में लगाने के लिए. तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, number of tiles required, area of region, वही रेक्टेंगुलर रीजन है, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल. 14400 डिवाइडेड बाय 60. स्क्वायर से स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा. अपना आंसर टाइल में आ जाएगा 6 2 जा 12 बचा 2, 6 4 जा 24 0. तो कितनी टाइल की जरूरत है 240 टाइल्स. ओके, नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन. अब बी पार्ट में लेंथ कितनी दे रखी है अपन को 70 सेंटीमीटर एंड नो ब्रेथ कितनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर. तो वही निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल का. तो निकाल लिया अपन एक बार एरिया, क्योंकि वन टाइम दे रखा है इन्होंने दिया है. अब दूसरा अगर रीजन ले रहे हैं जिसकी अपन को 70 और 36 है गिवन, ये लैंड रेक्टेंगुलर रीजन है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर. तो इसमें कितनी उतनी ही उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है 12 और 5. इसकी कितनी टाइलें लगेंगी? तो इसको बताने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, बस एरिया का वापस से रेक्टेंगुलर रीजन है इसका वापस से अपन को निकालना पड़ेगा. अलग दे रखा है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ. तो एल इंटू बी 70 मल्टीप्लाई 36
7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड वही आ जाएगा अपना आंसर, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, वही एरिया ऑफ रीजन। अब एरिया ऑफ रीजन अपना कितना है 2520, एरिया ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। अब यह है अपना 2520। अब टाइल का पहले ही निकाल रखा है 60, कैंसिल करेंगे 6 4 जा 24, 1 बचा, 6 2 जा 12, तो इतना अपना इसका कितना आया 42 टाइल्स। ठीक है, इस वाले रीजन में जिसमें जिसका रेक्टेंगुलर रीजन का वो अलग दे रखा है लेंथ ब्रेथ, तो उसका अपने 42 टाइल्स लगेंगे। इज दैट क्लियर? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।